स्मरणीय सद्गुरुदेव स्वामी जी के पावन चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आज का प्रश्न है, मोह क्या है, उससे कैसे हम दूर करें? कृपया मार्गदर्शन करें। हरि ओम तत्सत। आज का प्रश्न है, मोह क्या है और उसे कैसे दूर करें, माने दूर करने का उपाय क्या है। पहली बात, हमें ये समझना है कि मोह क्या है, मोह किसको कहते हैं, उसका स्वरूप। मोह क्या है? साधारण अर्थ में जब हम वेदांत की दृष्टिकोण से समझते हैं तो मोह का मतलब होता है अज्ञान, मोह का मतलब होता है भ्रांति, मोह का मतलब होता है अविद्या, जो माया का परिणाम है। व्यावहारिक सांसारिक अर्थ में जब हम समझते हैं तो मोह का मतलब होता है आसक्ति, मोह का मतलब होता है ममता, मोह का मतलब होता है हम किसी के साथ उसके रूप हो या गुण को हो, उसको लेकर के चिपक जाएं। ठीक अर्थ में कहें तो मोह शब्द का अर्थ होता है किसी भी वस्तु अथवा किसी भी व्यक्ति के गुण को देखकर प्रभावित होकर उस पर मुग्ध हो जाना मोह कहलाता है। कहते हैं ना सम्मोह, अच्छी तरह से उससे प्यार करने लग जाना, आसक्त हो जाना। सम्मोहन माने अतिमात्रा में मुग्ध हो जाना या मुग्ध कर देना। निर्मोह, मोह से रहित हो जाना, किसी के प्रति आसक्त न होना, ये है मोह का भाव। मोह एक ऐसी चीज है कि जिससे सारी दुनिया मोहित है, और मोहित होने का कारण माया है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की माया ऐसी है जो सारी दुनिया को मोहित करके रखी है, जिससे सारी दुनिया मोहित है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी माया सहज नहीं है, मम माया दुरत्यया, अत्यंत घोर है। उसे पार पाना, उसे पकड़ पाना, उसे नियंत्रण में कर पाना इतना सहज नहीं है। कभी कभी तो मेरी माया मुझे भी भ्रमित कर देती है, मेरे लिए ही समस्या का कारण बन जाती है। तो इसे इतनी जल्दी समझ पाना बहुत मुश्किल है। उड़िया में एक पद है, मोह माया मते अगोचर काहू जानिबे नर छार। मेरी माया अगर मेरे लिए कभी कभी अबूझ पहेली बन जाती है, अगोचर हो जाती है, तो साधारण मनुष्यों की बात क्या है ना? तो मोह जो है माया का परिणाम है। माया मतलब माया,
माया मतलब, इसका मतलब ये मत समझना कि जो नहीं है, इसका तात्पर्य है माया, जो जैसी नहीं है वैसी दिखाई पड़ना, उसे वैसा समझना माया है। इसका मतलब असत्य पर सत्य की बुद्धि करना माया है। ये माया के प्रभाव से होता है। माया अर्थात अज्ञान, माया अर्थात भ्रांति, माया अर्थात मोह। तो ये मोह जो है सबके अंदर है और सभी मोहित होते हैं। इससे देवता भी अछूते नहीं हैं। पुराणों में आप पढ़ना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ करके ब्रह्मा भी मोहग्रस्त हो गए। भागवत में पढ़े हो ना, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखकर वो मोहित हो गए, माने वास्तविक तत्व को भूल गए। इंद्र भी मोहित हो गया, नारद जी भी भगवान की माया से मोहित हो गए, विश्वामित्र मोहित हो गए, शंकर जी भी मोहित हो गए भगवान की माया से। ये पौराणिक कथा कह रहा हूं। मोहित हो गए मतलब मोहग्रस्त हो गए। ऐसे ही संसार में या इतिहास में आप देखें, महाभारत में देखें, मोहग्रस्त हो गया धृतराष्ट्र, मोहग्रस्त हो गया गुरु द्रोणाचार्य, मोहग्रस्त हो गए थे। अभी सत्यवेदानंद बता रहे थे। मेरा कहने का मतलब है ये कि ये मोह होता क्यों है और कहां कहां होता है। मोह होता है अवास्तविक को वास्तविक समझकर उस अवास्तविकता के प्रति अपने मन में जब आग्रह पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है और उसे पाने की प्रबल इच्छा होने लगती है, तब मोह पैदा होता है। और इस मोह के कई प्रकार हैं, कई रूप हैं। किसी को पुत्र पर मोह हो जाता है, मोह मतलब आसक्ति। किसी को धन पर मोह हो जाता है, किसी को नारी पर मोह हो जाता है, किसी को पुरुष पर मोह हो जाता है, किसी को अपनी बच्ची पर मोह हो जाता है, किसी को मित्र पर मोह हो जाता है। लेकिन कहीं भी मोह हो तो मोह व्यक्ति को अंततः दुख ही देता है, असम्मान देता है, पराजय देता है। पूरे पुराणों को समझ लीजिए, इतिहास को समझ लीजिए, महाभारत को समझ लीजिए, या फिर व्यावहारिक जीवन में देखिए, जिस किसी के प्रति आप मोहग्रस्त हो जाते हैं वह मोह आपको अंधा बना देता है, आपके विवेक को कुंठित कर देता है, विवेक के ऊपर पर्दा डाल देता है और आप जिस पर भी मुग्ध होते हैं, वस्तु हो या व्यक्ति, वही आपको दिखाई पड़ता है। उसके अतिरिक्त आपको कुछ न दिखाई पड़ता है, न कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए मोह मन को मुग्ध करके, भ्रमित करके उसे मार्गच्युत करने और कुंठित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि संत कहते हैं मोह नहीं, निर्मोही बनो। निर्मोही का मतलब निष्ठुर नहीं। निर्मोह से मतलब हमारा यहाँ निष्ठुर होना नहीं है, बल्कि किसी से भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा
नहीं करना है, किसी की उपेक्षा भी नहीं और किसी से अपेक्षा भी नहीं, तटस्थ भाव में रहना है। अन्यथा क्या होगा? काकभूषुंडी जैसे ज्ञानी को भी मोह हो गया था राम की लीला देखकर, और गरुड़ जो रात दिन भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर बैठाकर सारे ब्रह्मांड में जाते आते हैं, या कहने का मतलब भगवान का जो वाहन है, और जिनके पंखों से वेद के मंत्र रात दिन प्रकट होते हैं, माने ज्ञान, जिनके पंखों से ज्ञान ही जिनके देने हैं, ज्ञानी को मोह नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए विडंबना, ज्ञानी गरुड़ भी भगवान श्री राम को नागपाश में बंधा हुआ देखकर मोहग्रस्त हो गए। इसलिए काकभूषुंडी जी ने गरुड़ से कहा है, हे गरुड़ जी, आप इस मोह से विचलित मत हो जाइए। मोह तो भगवान की माया का एक ऐसा फल है जो किसी को भी प्रभावित कर देता है, अंधा बना देता है। हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए और अंधा नहीं, विवेक को जगाना चाहिए। मोह न अंध कीन केही को जग काम न चावन जेही। हे गरुड़ जी, मोह ने किसको अंधा नहीं बनाया, माने किसको भ्रमित नहीं किया। मोह ने किसके विवेक को भ्रष्ट नहीं किया। और दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको काम ने नहीं नचाया? माने काम किसी को भी नचा सकता है। अरे शंकर जी को नचाया कि नहीं? नारद को नचाया। तो इसलिए ये हमें जानना है कि कहीं भी मोह हो, चाहे वह वस्तु अथवा व्यक्ति। वस्तु से मेरा मतलब है, किसी को मान लो हीरा बहुत प्रिय है, धन, सोना चांदी हीरा मोती से मतलब है मेरा धन। किसी को बहुत अधिक धन प्रिय है तो वह उस धन के लिए अपना सब कुछ, मर्यादा से लेकर के सब कुछ त्याग कर देता है। बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और अगर उनके अंदर धन का लोभ है तो वो भी चुरा लेते हैं। बड़े बड़े लोग भी चुरा लेते हैं। धन के प्रति आसक्ति मोह के कारण होती है। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ जाए कि जीवन का लक्ष्य ये पुत्र, स्त्री, धन, राज्य, पद, प्रतिष्ठा, ये कुछ भी नहीं है, ये हमें मोहित करते हैं और मोहित करके संसार चक्र में फंसाते हैं। अगर ये हो जाए तो मोह मिट जाएगा। मोह एक ऐसा तत्व है, कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 रिपु कहलाते हैं, शत्रु कहलाते हैं। इन 6 में से कोई भी एक किसी के पास हो, प्रबल हो जाए तो अन्य 5 को फिर वो बुला लेता है। समझिए ना, ये 6 इतने अभिन्न मित्र हैं कि एक भी अगर कहीं प्रबल होता है तो अन्य 5 को बोलता है, मित्रों चले आओ मेरे पास, यहाँ हमारे लिए सारी व्यवस्था है। क्रोध हो तो वो भी 5 को बुला लेगा, काम हो वो अन्य को बुला लेगा, है ना, लोभ हो तो वो बुला लेता है। और मोह जो है उनमें से ही एक है जो काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य ये सबको बुला लेता है। तो वेदांत की दृष्टि से हम अज्ञान के रूप में अगर इसे समझते हैं
तो क्या है, हम जो हैं उसे नहीं समझ पाते, इसीलिए जो नहीं है उस पर मोहग्रस्त हो जाते हैं। हमने देहात्मवादी सभी व्यक्तियों को अपने देह पर मोह हो जाता है वो आत्मा। एक न एक दिन इस देह को छोड़ के जाना ही पड़ता है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति को चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, ये देह सब दिन सबके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वह देह नहीं है, देह उसका है। तुम अलग हो और देह अलग है। देह तुम्हारे साथ जुड़ा है या देह के साथ तुम जुड़े हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि मोह के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हें अपने वास्तविक रूप का ज्ञान न होने से तुम्हारे देह को अपना वास्तविक रूप समझते हो, इसीलिए इस देह के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हो। आदमी मरना नहीं चाहता, प्रतिदिन देख रहा है अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रतिदिन व्यक्ति मर रहे हैं। अभी कोरोना काल में देख रहे हो, परिवार भी उजड़ जा रहे हैं। तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहता, मृत्यु से बचना चाहता है, भागना चाहता है। किसको बचाना चाहता है? शरीर को। और ये शरीर की स्थिति कितना है, ये कुछ समय के बाद अभी ठीक है, चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ताकत है, लेकिन कुछ समय के बाद ये शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता। उसके बाद भी व्यक्ति को शरीर में अगर मोह है, ममता है, आसक्ति है, तो उसका कारण है अज्ञान, अर्थात वह अपने असली स्वरूप को नहीं जानता। अपने असली स्वरूप को नहीं जानने से जैसे व्यक्ति देह पर आसक्त हो जाता है, देह पर ही मोहग्रस्त हो जाता है, ऐसे ही संसार के प्रति अगर व्यक्ति के अंदर सही ज्ञान नहीं है तो उसके प्रति भी वह वैसा ही आसक्त हो जाता है। अरे भाई देखो संसार कैसे है, आज पैदा हुआ, देखो कली रूप में फूल होता है, फिर बाद में खिल जाता है, सुंदर लगता है, उसमें सुगंधी आती है ना। लेकिन वही फूल जब मुरझा जाता है, सड़ने लगता है, तो सुगंधी उसमें रहती है क्या? प्रफुल्लता रहती है क्या? नहीं रहती। तो हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है भाई? यहाँ संसार में प्रत्येक वस्तु जन्म लेते हैं, प्रारंभ में सुंदर लगते हैं, मगर जवानी में अति सुंदर लगते हैं, और बुढ़ापे में धीरे धीरे उसका सारा सौंदर्य कम होने लगता है, और जब उसके शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाता है तो वही दुर्गंध देने लायक हो जाता है, दुर्गंध देने लगता है, असुंदर हो जाता है और भय का कारण बन जाता है। इसी शरीर को जब मर जाता है तो लोग भूत कहते हैं ना। उसी शरीर की घर में रात दिन अगर रखवाली होती है, सुंदर व्यवस्था है, तो मर जाने के बाद उस शरीर को सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो और उसको स्मशान में लेकर ऐसी अवस्था में डाल दो कि वो दुर्गंध पैदा न कर सके। समाधि दे दो मिट्टी में, या जला दो, या पानी में बहा दो, कुछ भी कर दो। अगर शरीर की यही वास्तविकता है, एक दिन पैदा हुआ है तो एक दिन मरना है शरीर को, इस सत्य को कोई अच्छी तरह से समझ ले तो वह मोहग्रस्त होगा? नहीं होगा। अज्ञान के कारण मोह पैदा होता है और वह मोह व्यक्ति को तन में, धन में, अपने स्वजन संबंधी में बांध के रखता है। मोह बंधन का कारण है, और ये मोह किसी को भी हो सकता है,
और संसार में हम क्या हैं? संसार में हम सब मोहग्रस्त होने से ही नाना प्रकार के कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। सभी लोग, सबके प्रति ये बहुत अच्छी बात है। मोह निशा, मोह माने रात्रि, मोह रात्रि है, रात्रि माने अज्ञान। रात्रि में क्या होता है? रात के अंधेरे में आपको किसी भी वस्तु का दर्शन नहीं होता, आभास मिलता है मगर प्रत्यक्ष नहीं होता। तो उस आभास से आप भयग्रस्त होते हैं। अंधकार व्यक्ति के जीवन में भय लाता है, भ्रांति लाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति मोहग्रस्त होते हैं उनके जीवन में भय और भ्रांति दोनों रहती है। धन के प्रति मोहग्रस्त व्यक्ति धन के चोरी हो जाने या चले जाने या नष्ट हो जाने से आतंक में जीता है। पद प्रतिष्ठा, कोई जैसे मान लो ये कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, वो बनते हैं ना। कोई पद प्रतिष्ठा में व्यक्ति है तो उसके पद और प्रतिष्ठा का चले जाने का भय उसको बराबर सताता है। कोई स्त्री के प्रति आसक्त है तो स्त्री के चले जाने या स्त्री के रूप के नष्ट हो जाने के भय में रहता है। या फिर अतिमात्रा में आसक्त है, कामी है, तो ये भी शंका करता है कि कहीं ये मुझसे अलग न हो जाए, किसी और को तो प्यार नहीं कर रही है। ये ऐसे भ्रांति, अविश्वास। तो मोह जीवन में भ्रांति लाता है, मोह जीवन में भय लाता है, मोह जीवन में अविश्वास लाता है, मोह जीवन में संदेह लाता है। इसलिए जो इस मोह की समीक्षा करते हैं और मोह से जागने का प्रयास करते हैं, उनको इसका प्रमाण भी मिल जाता है कि अरे सचमुच में मैं संसार में जिसको अपना मानकर प्यार कर रहा था, जिसको अपना मानकर आसक्त था मैं जिस पर, वस्तुतः वो मेरा नहीं है। सांसारिक जीवन में होता है। भर्तृहरि के जीवन में वैराग्य कैसे आया मालूम है? उनका मोह कैसे मिटा? भर्तृहरि एक अत्यंत मोहग्रस्त व्यक्ति थे अपनी महारानी के प्रति। मैं कहानी नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम कम रहता है। मैं तुम्हें बता दूं, भर्तृहरि शतक में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। भर्तृहरि ने लिखा है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यशक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। ये बहुत मोह को दूर भगाने का और जागृत करने का बढ़िया श्लोक है, उपाय है। भर्तृहरि कहते हैं, अरे मैं याम चिंतयामि सततम, मैं रात दिन जिसके बारे में सोचता रहता हूँ, अर्थात अपनी पत्नी के बारे में। मयि सा विरक्ता, वो मुझे, मेरे को प्यार नहीं करती। मैं जिसको प्यार करता हूँ वो मुझे प्यार न करके किसी दूसरे को प्यार करती है। वह दूसरा व्यक्ति महारानी जैसी प्रेमिका पाकर महारानी को प्यार नहीं करता, बल्कि वह किसी वेश्या से प्रेम करता है। वह वेश्या स्वभावतः वेश्या है, वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, बल्कि वह मेरे को पा नहीं सकती मगर मुझसे प्यार करती है ना। कहते हैं धिक्तम च, उस व्यक्ति को धिक्कार है।
धिक्ताम च ताम च। उस महारानी को धिक्कार है, उस व्यक्ति को, घुड़साल का कोई व्यक्ति था, उसको, उस वेश्या को, और मुझे, हम सबको धिक्कार है। तो इसके पीछे क्या है? मोह है। और मोह ने काम को लाया। मोह काम को लाता है। मोह से व्यक्ति क्रोधग्रस्त होता है। मोह ही लोभ लाता है। मोह ही आसक्ति को बढ़ाता है। इसका मतलब काम क्रोध से लेकर के जितनी भी चीजें हैं, ये सब का हमारे जीवन में केवल प्रभाव पड़ता है मोह के कारण। तो वस्तु में तो मोह, व्यक्ति में स्त्री हो या पुत्र, पुत्र मोह से ही तो धृतराष्ट्र अंधा हुआ ना। अंधा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, ये महाभारत की कथा है। लेकिन उनका, किसी भी व्यक्ति का आंख से अंधा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके विवेक से अंधा होना महत्वपूर्ण है। आंख से अंधे तो सूरदास जी भी थे, है ना, लेकिन उनका विवेक नेत्र जगा हुआ था। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि आंख वाले भी वैसा वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो इस आंख की महत्ता क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रज्ञाचक्षु हैं जो बहुत विद्वान हैं, प्रतिभाशाली हैं, और उन्हें शास्त्रों का इतना ज्ञान है और इतना कंठस्थ है उन्हें कि आंख वालों को उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए अंधा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आंख से अंधा हो जाए। असली अंधा तो वह है जिसका विवेक नष्ट हो जाता है, जिसका ज्ञान नेत्र नष्ट हो जाता है। ज्ञान के नेत्र में पर्दा आ जाता है। पर्दा कब आती है? अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये गीता का सिद्धांत है कि अज्ञान ज्ञान की आँखों को पर पट्टी डाल देता है। जैसे हम अपनी आँखों में कपड़े की एक पट्टी डाल दें तो हम सामने देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही अज्ञान अर्थात मोह, ये मोह विवेक के ऊपर में ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सत्य दिखाई ही नहीं पड़ता, और उसे समझाओ तो भी वो समझता नहीं है। विदुर ने कितना समझाया धृतराष्ट्र को, पितामह भीष्म ने कितना समझाया, और अंत में स्वयं भगवान भी समझाए, मगर न दुर्योधन समझा और न धृतराष्ट्र समझा। धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति इतना मोहग्रस्त था कि धृतराष्ट्र अंधा हो गया कि मैं न्याय कर रहा हूं या अन्याय कर रहा हूं, इसका ज्ञान नहीं रहा। उसे आभास होता था कि मैं अन्याय कर रहा हूं, लेकिन मोह के कारण वह अपने अन्याय को त्याग नहीं सकता था, न्याय नहीं कर सकता था। मोह व्यक्ति को न्याय के मार्ग से भटका देता है। बड़े बड़े न्यायाधीश पैसे के मोह में सत्य को भी मिथ्या बना देते हैं, अपराधियों को भी निरपराध बना देते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो मोह व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए इस मोह को हमें समझना है, और इस मोह को समझकर हम अपने अंदर में निर्मोह को पैदा करें। निर्मोह अर्थात किसी के भी प्रति अटैच न रहें, आसक्त न रहें, और दुनिया की वास्तविकता को जानें कि हम चाहें या न चाहें सूर्य का उदय होता है। यहाँ सूर्य का उदय होगा, सूर्य का अस्त होगा, रात आएगी, रात जाएगी,
जन्म हुआ है इस जीवन का और इस जगत का, इस शरीर का, इस ब्रह्मांड पिंड का, ब्रह्मांड का, तो इस पिंड का और ब्रह्मांड का भी प्रलय सुनिश्चित है। और हमने अपने पूर्व जन्म में जो भी सत्कर्म किया है उसके अनुसार हमें जो यहाँ मिल रहा है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, हमारे अंदर मत्सर न रहे। मत्सर माने मुझसे ये आगे बढ़ रहा है, जेलेसी है ना, जेलेसी, ईर्षा, द्वेष, ये सब। तो हम किसी के भी प्रति दोष दृष्टि न रखें, दुनिया की वास्तविकता को समझें, तो मोह हमारे अंदर नहीं आएगा। और अगर मोह नहीं है तभी हम न्याय कर पाएंगे, अपने साथ भी न्याय कर पाएंगे, औरों के साथ भी न्याय कर पाएंगे। दुर्योधन तो अहंकार है, अहंकार का पोषण अगर मोह करे, अंधा करे, तो क्या होगा? वहाँ विनाश ही विनाश होगा। रावण को मोह का प्रतीक माना जाता है, और रावण का मोह कोई एक जगह नहीं था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कर्म, सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 10 है ना। तो दुनिया के सभी चीजों के प्रति मोहासक्त था रावण, मोहग्रस्त था। इसीलिए ये दुनिया की हर चीजों को अपने साथ, अपने पास, अपने महल में रखना चाहता था। जितनी अच्छी स्त्रियां हैं उसके पास, अच्छी शक्तियां हैं उसके पास, अच्छी चीजें हैं उसके पास। लेकिन परिणाम क्या हुआ उसका? मंदोदरी कहती है ना, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। हे नाथ, आप हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ थे, ज्ञान से, ध्यान से, पूजा से, पाठ से, व्यक्तित्व से, बल से। किसको किसको प्रसन्न नहीं किया? शंकर जी जैसे भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो क्या नहीं था उसके पास? देवता भी उसके बस में थे, सारी प्रकृति उसके बस में थी। उसने सारी ब्रह्मांड को जीत लिया था, लेकिन वह अपने मोह को जीत नहीं पाया। और उसी का परिणाम ये हुआ कि वह तो मरा, मरने से पहले सब अपनों को मार दिया। पहले उसके जो मेरे थे वही मर गए, जो उसके अपने थे वही मर गए, और बाद में स्वयं भी मर गया। रह गई केवल जो मंदोदरी थी। वह बोलती है कि हे नाथ, तुम इतने महान थे, मगर आज तुम यहाँ स्मशान में सुनसान पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुमने वास्तविकता को, सत्य को नहीं स्वीकारा, राम को नहीं माना, जीवन की वास्तविकता को नहीं जाना, और जाना भी तो नहीं माना। इसलिए रहा न को कुल रोवन हारा। आज तुम जिनके लिए विजय चाहते थे, तुम जिनके लिए धन और यश चाहते थे, तुम्हारे वे कोई भी अब नहीं है। रहा न को कुल रोवन, तुम्हारे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है। इसका मतलब मोह एक ऐसा परिणाम लाता है जीवन में और जगत में कि वहाँ केवल विनाश ही विनाश होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे अंदर जितने भी प्रकार की आदि व्याधि हैं, इस सब के मूल में मोह है। इसीलिए रावण को उस मोह के लिए चेताया था हनुमान जी ने। मोह मूल बहुसूल प्रदये रावण। ये मोह बड़ा दुखदाई है, और ये सारी चीज़ों का मूल मोह है।
मोह को त्यागो और मोह का नाश करने वाला राम उनकी शरण में चले जाओ तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हो उनकी प्रसन्नता से वो फिर से तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मोह को अगर साथ में रखोगे तो दुख ही दुख है। मोह जीवन में स्वार्थ के कारण पक्षपात लाता है, जिसकी चर्चा कर रहे थे। गुरु लोग भी क्या मोहग्रस्त हो जाते हैं? गुरु मोहग्रस्त नहीं होते। देखो, गुरु के दो स्वरूप है ना, एक दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु मतलब आध्यात्मिक मार्ग में जो तुम्हें ले जाते हैं, ऐसे गुरु जो आत्मवेत्ता होते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मवेत्ता गुरु कभी मोहग्रस्त नहीं होते और पक्षपात भी नहीं करते। लेकिन जो शिक्षा गुरु हैं, जिन्हें अपने और पराये का ज्ञान होता है, वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए देखो, द्रोणाचार्य जी पर आज भी एक आरोप लगता है कि द्रोणाचार्य ने पक्षपात किया, है ना। अर्जुन को उन्होंने अपना श्रेष्ठ शिष्य माना, लेकिन एकलव्य को नहीं माना, बल्कि एकलव्य से उन्होंने दक्षिणा के रूप में अंगूठा ले लिया। देखो, व्याख्या मैं नहीं करूंगा। यहां क्या है? गुरु पक्षपाती हो गया। पक्षपाती हो जाने से श्रेष्ठ होते हुए भी द्रोणाचार्य के उज्जवल चरित्र पर एक कलंक रह गया। भगवान के महान और परम भक्त होते हुए भी दुर्योधन के पक्ष में, धृतराष्ट्र के पक्ष में मजबूरी से ही सही खड़े हो जाने के कारण भीष्म पिता के व्यक्तित्व में, निर्मल उज्जवल व्यक्तित्व में एक दाग रह गया। द्रौपदी को नग्न करते हुए देखकर भी वे उसका विरोध नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र को जानते हुए कि ये अन्याय कर रहा है, वे उसे दंड नहीं दे पाए। वे अपने ही संकल्प के प्रति इतने मोहग्रस्त हो गए कि कुरुवंश के राज सिंहासन रूपी खूंटे में बंधे रह गए। बंधन का कारण बन गया, पक्षपात का कारण बन गया। लेकिन भगवान कृष्ण को देखो, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। जो भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को ठीक से समझेंगे, वो जानेंगे भगवान न पांडवों के साथ पक्षपात किया है, न कौरवों के साथ, न अपने साथ और न ही अपनों के साथ। अंत में देख लेना, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए, लेकिन कृष्ण ने जब देखा कि उनके ही पुत्रों ने अन्याय करना चालू कर दिया, उनके पुत्र, तो उन्होंने अपने ही सुदर्शन चक्र से अपने ही वंश का नाश कर दिया। भगवान पक्षपात नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है भगवान जो भी करते हैं प्राणियों के मंगल के। हम लोग नासमझी से समझते हैं कि जो रात दिन इधर उधर गलत काम कर रहा है उसका तो धन बढ़ रहा है, और मैं रात दिन पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे को भगवान कुछ देता ही नहीं है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, यही उनकी कृपा है कि अगर तुम्हें कुछ दे दें तो वही तुम उन्हें ही भूल जाओगे। भगवान से जो भी व्यक्ति वर पाता है, वर क्या, वरदान क्या है? खिलौना है, झुनझुना। माँ बच्चे से अपने पिंड छुड़ाना चाहती है या काम धाम करना चाहती तो बच्चे को खिलौना दे करके उलझा देती है ना। और बच्चा खिलौने में मस्त रहता है और माँ अपना संसार का कार्य करती रहती है। ऐसा ही है, जो भक्त भगवान से कुछ मांगते हैं मोहवश, कामवश, माने कामनावश, भगवान को देने में देर नहीं लगता। भगवान जल्दी दे देते हैं।
और देकर उसी में उसको उलझा देते हैं। इसीलिए धनी आदमी के पास जाओ, बोलो सत्संग में आओ, भगवान कथा, बोलो टाइम नहीं है। किसी शासक के पास जाओ, बोलो आप इतने बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, या मंत्री हैं, या अमुक हैं, जरा सत्संग में आइए। और बाकी जगह जाएगा मगर सत्संग में नहीं जाएगा, माया का प्रभाव, और बोलेगा टाइम नहीं है। इसी प्रकार दृष्टांत अनेक हैं, समझ लो। मैं तो चुंबक में थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहा हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति पर माया हावी हो जाती है, उस पर मोह भर जाता है, और मोहग्रस्त हो जाने के बाद व्यक्ति और कुछ नहीं जानता, उन्मत्त हो जाता है। भर्तृहरि ने ही कहा है, पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये सारी दुनिया में जितने लोग हैं, मोह के कारण ही उन्मत्त होकर सब कुछ भूले हुए हैं। कोई प्रतिदिन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया श्लोक है कि प्रतिदिन सूर्य और सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ साथ उसके जीवन का एक दिन कम हो रहा है। और हम उल्टा सोचते हैं, है कि नहीं? हम बड़े हो रहे हैं, है ना? अब बड़े हो रहे हो, कोई छोटे हो रहे हो, एक लाइन में खींच देता हूँ, उसमें से आधे आधे को मिटाते चला जाता हूँ, तो लाइन बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? हाँ, छोटा हो रहा है ना। हम वास्तविक जीवन में लघु होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है, और हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है हम छोटे हो रहे हैं। फिर भी आदमी समझता नहीं है। वह अपने संसार व्यापार में, या फिर कहो बिजनेस में, या काम धाम में इतना मशगूल रहता है कि उसे अपने विषय में सोचने का भी समय नहीं मिलता। वह केवल दूसरों के विषय में सोचता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह अपने को नहीं देखता, दूसरे को देखता है। अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता है, और इसीलिए वह जीवन में अशांत रहता है। मोह अशांति लाता है। इसीलिए इस मोह को हम दूर कैसे करें? मोह का अभी हम लोगों की उपासना चल रही है ना, बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है गोस्वामी जी ने। महामोह महिषेश विशाला, महिषासुर महामोह, हमारे अंदर में जो बड़ा मोह है वही महान महिषासुर है। और महिषासुर का वध किसने किया? दुर्गा ने, काली ने। तो कहते हैं काली क्या है? राम कथा कालिका कराला। मोह रूपी महिषासुर को मारना है तो भगवान की कथा रूपी कालिका का आश्रय लो। भगवान की कथा का आश्रय मतलब, देखो कथा से मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान के केवल एक कहानियों को सुनोगे तो मोह दूर नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सबको कि भगवान की कथा, उनके रहस्य, उनकी लीला एवं अंततः उनके तत्व को जानो, क्योंकि तत्व के विचार से ही भ्रांति मिटती है। कथा सुनने से भ्रांति नहीं मिटती। कथा सुनोगे, खाली कथा सुनोगे तो भगवान की लीलाओं को देखकर सुनकर और मन में संदेह पैदा हो जाएगा। इसीलिए भागवत हो, रामायण हो, कोई भी पुराण भी हो, देख लेना, वहाँ भगवान की लीला के साथ साथ भगवान के तात्विक स्वरूप का वर्णन होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? गाओ बजाओ नाचो और कथा सुन करके, इसीलिए किसी का कथा सुनने से मोह दूर नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी देखो भाई, गलत मत समझना, मैं किसी की समालोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल कथाकार नहीं कलाकार भरे पड़े हैं। जैसे अभिनय करने वाले लोग, अभिनेता लोग
अपना रूप रंग बदल करके अपना अभिनय को निखुणा अभिनय बोलते हो ना, हाँ, परफेक्ट एक्टिंग करते हैं, ऐसे ही आजकल कथाकार लोग भी हो रहे हैं और श्रोता भी वैसे ही हो रहे हैं, हैं? कैमरे की ओर मुंह करके कमर हिला करके नाचते रहते हैं और उनको पूछो को क्या सुना, बता रहे थे नहीं, बोले क्यों गए थे वहाँ, बोले टाइम थोड़ा मिल गया था तो घर में बेकार क्यों गए, टाइम पास हो जाता है। लोग कथा सुनने टाइम पास करने जाते हैं और कथाकार पैसा कमाने जाते हैं। आजकल कथा की, उस कथा से मोह दूर नहीं होता है, इस बात को गांठ बांध लो। भगवान की कथा, उनकी लीला, उनके रहस्य के साथ साथ जब उनके तत्व को जानोगे तब पता चलेगा कि यथार्थ में भगवान जो है क्या है। और जब भगवत तत्व को समझ जाओगे और जब उसी भगवत तत्व को अपने अंदर पाओगे तो जीवन का मोह सदा सदा के लिए मिट जाएगा। इसलिए सत्संग प्रवचन, वेद कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से और प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर जब जीवन के रहस्य को समझोगे, जगत के रहस्य को समझोगे और जीवन और जगत के अंतराल में जो विराजमान तत्व को जानोगे तो मोह कहीं नहीं होगा और कभी नहीं होगा। तुम सबको कभी मोह मत हो और तुम्हारे मोह को भगवती कालिका मिटा दें, अंदर का मोह नष्ट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरि ओम तत्सत।